कराची के इलाके सदर में धमाका, एक राहगीर जाम बहक, 9 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। धमाके के बाद कराची के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जाम बहक होने वाले शख्स की शनाख्त उमर सद्दीक के नाम से हुई, जो जना अस्पताल में टेक्नीशियन था। बज़ाहिर धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया। वज़ीर आला सिंध को धमाके पर IG पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। कराची धमाके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट तैयार। धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया, जिसमें 2 किलो बारूदी मवाद और आधा किलो बेरिंग इस्तेमाल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक माजी में इस नौयत के 2 धमाके किए गए। एक धमाका शेरी जिना कॉलोनी, दूसरा माड़ीपुर रोड पर किया गया था। BDS हुक्काम का कहना है कि कुछ तफ्तीशकारों का दावा है कि धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची धमाके पर अफसोस का इजहार। जाम बहक शख्स के अहले खाना से हमदर्दी, कहा सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम दुश्मन अनासर का कलाकमा करेंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कराची धमाके का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस सिंध से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला का धमाके से कीमती जान के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। राना सनाउल्लाह ने कहा वाक़े की जामे तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में दहशतगर्दी की मजम्मत, कहा सूबे का अमन खराब करने की साजिश की गई। इब्तदाई तौर पर नहीं कहा जा सकता कि धमाके में किसी को निशाना बनाया गया हो। धमाका मुल्क को बदनाम करने की साजिश है। वाक़े के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा हुकूमत कोशिश कर रही है इस तरह के वाक़यात का तदारुक किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने आज दोपहर एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर रखा है। हुकूमत सिंध ने माजी में ऐसी सूरत हाल का कंट्रोल किया था। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें की जाएंगी। DG ISPR ने कहा बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं फौज को सियासत में मत घसीटें। पिछले चंद दिनों में तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप ने मुसल्लह फौज की लीडरशिप के खिलाफ बयानात दिए। हमारी तमाम लीडरशिप का फोकस अपनी जिम्मेदारियों पर है। जल्द इलेक्शन का फैसला सियासतदानों ने करना है, फौज का कोई किरदार नहीं। जब भी फौज को किसी सियासी मामले में बुलाया गया तो मामला मुतनाज़ हो जाता है। इसीलिए फौज की लीडरशिप ने फैसला किया है कि खुद को सियासी चीज़ों से दूर रखना है। DG ISPR ने कहा कोर कमांडर पेशावर के हवाले से सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब है। ऐसे बयानात सिपा और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज़ फॉर्मेशन है। इसकी क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। सियासी क़यादत से तवक्को की जाती है वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़ा बयानात से इज्तनाब करें। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा आर्मी चीफ बहुत अहम अहदा है। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार आईन और कानून में वाज़े कर दिया गया है। आईन और कानून के तहत ही तकर्री कर दी जाएगी। बिला वजह इस अहदे पर बहस करना मुतनाज़े बनाने वाली बात है। इमरान खान ने कहा 3 स्टूडेंट्स ने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की। जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया, हुकूमत गई तो बड़ा मुआशी नुकसान होगा। शौकत तरीन ने भी उनको बताया, लेकिन बदकिस्मती से हम कुछ नहीं कर सके। जब तक जिंदा हूँ चोरों और डाकुओं को कबूल नहीं करूँगा। कौम के लिए जेल जाने और जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। ये वक्त हमारी हकीकी आज़ादी की जंग का है। इंतखाबात के ऐलान तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने कहा तहरीके अदम एतमाद से कबल धमकी मिली कि फौरी इंतखाबात की बात माने वरना मार्शल लॉ लगेगा। धमकी हुकूमती वजीर ने एक साथी के जरिए मुझ तक पहुंचाई। इनकी ये हिकमत अमली नाकाम रही। हमारे सारे इदारे अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट इनकी कोशिशों के बावजूद अपनी हुदूद में रहकर काम करते रहे। आज भी तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना हमले करते रहें।
तहरीक इंसाफ का बिलावल भुट्टो की धमकी के इल्जाम पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा, धमकी देने वाले वजीर का नाम भी पूछ लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा बिलावल और इनके वालिद कौम को गुमराह कर रहे हैं। बिलावल इखलाकी हिम्मत करें और बताएं किस वफाकी वजीर ने धमकी दी। शफाफ इंतखाबात पर इस्लाहात के लिए तैयार गए। हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे तो इस्लाहात पर भी कोई एतराज नहीं होगा। मुल्क के हालात पर लंदन में एक और बैठक। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ और विफाकी वज़रा शरीक इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल की मौशी बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग। नए इंतखाबात से मुताल्लिक़ फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत से करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इत्तेहादी जो तजवीज़ करेंगे वैसे ही होगा। इमरान खान शरीफ खानदान पर बरस पड़े, कहा एक भाई फौज को गाली देता है, दूसरा बूट पॉलिश करता है। प्राइम मिनिस्टर सजा याफ्ता नवाज शरीफ से मिलकर मुल्क के फैसले कर रहा है। बेटी भी सजा याफ्ता है, इसे प्रोटोकॉल मिल रहा है। क़यामत की निशानी है। आसिफ अली जरदारी नैब की इस्लाहात कर रहा है। बड़े बड़े डाकू ओहदों पर बैठकर अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। हमजा से पूछा क्या मकसूद चपड़ासी के पास ये पैसा कहां से आया? हमजा शहबाज ने जवाब देने की बजाय धमकी दी। मरियम नवाज ने भी मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इलेक्शन करार दे दिया। कहा कलील मुद्दत की मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हुई। 4 साल का गन 4 हफ्ते की हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता। महंगाई का चूरन अब नहीं बिकेगा। इमरान खान सियासी शहीद नहीं बन सकते। ये उल्टे भी लटक जाएं तो इनका सियासी मुस्तकबिल खत्म है। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें ताकि मुल्क की तकदीर बदल सकें। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। बिलावल भुट्टो ने जल्द इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा तमाम गैर जमहूरी इंतखाबी इस्लाहात को ख़त्म करना होगा। सियासी इत्तफाक़ राय पैदा करना होगा ताकि जो खेल 2018 में खेला गया वो दोबारा ना खेला जाए। एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि मुल्क में सियासत कैसे होनी चाहिए। अगर ज़ाब्ता कार पर सियासी क़ुव्वतें इकट्ठी ना होगी तो फिर अगला इलेक्शन खूनी होगा। जमहूरी रवैयों पर यकीन नहीं रखेंगे तो फिर तुम भी बंदूक उठाओ, मैं भी उठाता हूँ। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो को रजीम चेंज का मरकजी किरदार करार दे दिया। कहा हुकूमत 2 हफ्ते की मेहमान है। बिलावल ने 2 हफ्ते में जो करना है कर लें, फिर वहीं होंगे जहां पहले थे। इस्लाहात की बातें इलेक्शन में ताख़ीर का एक बहाना है। इलेक्शन की तरफ नहीं गए तो हालात संगीन हो जाएंगे। मुल्क को बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। हुकूमत के किसी कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा की जा रही है। इमरान खान इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। मुआशी सूरत हाल से संगीन दबाव और मुश्किलात का सामना है। तमाम फैसले इत्तेहादियों से मुशावरत से करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा मुल्क दिवालिया होने के करीब है। 1 माह में अशिया की कीमतें बढ़ी, डॉलर बढ़ गया, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी है। हुकूमत चूं चूं का मुरब्बा है। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता फौरी इंतखाबात हैं। शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ, इमरान खान आ रहा है। इमरान खान ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालती फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। कहा सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल के फैसले में कई सुकुम हैं जिन पर नजरसानी की जरूरत है। असम्बली की कार्रवाई के दौरान डिप्टी स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 5 पर अमल दरामद किया। सरबराह हुकूमत का डिप्टी स्पीकर के इक़दामात से कोई ताल्लुक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी करते हुए कलअदम करार दिया जाए। सदर आरिफ अलवी का काबीना गैर मुल्की साजिश पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस के नाम खत लिख दिया। कहा मुल्क में संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है। आवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है। सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की ज़रूरत है। तमाम इदारों का फ़र्ज है कि मुल्क को मजीद नुकसान से बचाने के लिए कोशिशें करें। जुडिशल कमीशन मुबैना साजिश की मुकम्मल तहकीकात करे। कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस खुद करें। डॉलर महंगा महंगा और महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 192 रुपये तक पहुंच गया। कीमत में ₹1.98 इजाफा। $1 192 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खारिया में तरबियती जंगी मशकों का जायजा। मशकों के दौरान जवानों की पेशा वाराना महारतों के आज़म को सराहा।
आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस के तरबियती और हरबी सलाहियतों की तारीफ भी की। मशकों के दौरान नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और महारतों को सराहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ। FIA ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ केस की पैरवी से माजरत कर ली। अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी। अदालत का ट्रायल जारी रखने का फैसला। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म के लिए 14 मई को तलब कर लिया। FIA ने केस वापस लेने की खबर को जाली करार दिया। तहरीक इंसाफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस पर हुकूमत और FIA दोनों को निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ ने खुद को NRO दे दिया। शहबाज गिल ने कहा हैरत है इदारे जुर्म की रोकथाम के बजाय जुर्म की परवरिश कर रहे हैं। फारूक हबीब ने कहा यह हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाफ केसेस खत्म करने आई है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा चाहूं तो इमरान खान 20 बंदे भी इस्लामाबाद नहीं ला सकता। इमरान खान मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। जिसकी गिरफ्तारी बनती हुई उसे बिल्कुल गिरफ्तार करेंगे। लंदन इजलास में मईशत की बेहतरी और इमरान खान के एक्सपोज करने का फैसला हुआ है। शेख रशीद का वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को चैलेंज। कहा इमरान खान की कॉल पर सारा पाकिस्तान इस्लामाबाद आ रहा है। रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। जिसने अदम एतमाद का प्लान बनाया इसने इमरान खान की खिदमत की। इमरान खान इस तहरीक से हीरो बन गया। जिस शख्स ने 14 मरतबा फौज को गाली दी उसने सारे वुज़रा को लंदन बुलाकर पैगाम दिया है कि मुल्क पर चोर हाकिम हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का गैर आइनी इक़दामात की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा इमरान खान ने जाते जाते आइन तोड़ा। जमहूरियत और इदारों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। साबिक वज़ीर आज़म समझते हैं कि वो मुक़द्दस गाय हैं। कोई उनसे पूछे उनके और खातून अव्वल के दोस्तों की दौलत में इजाफा कैसे हुआ। इमरान खान को जमहूरी तरीके से हटाया गया लेकिन उनका जवाब क्या रहा कि ज़बरदस्ती उनकी टर्म्स पर इलेक्शन हो या वो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे किसी तीसरी क़ुव्वत को मौका मिले।